आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग इसमें क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में उसका एक परिचय जानने की कोशिश करेंगे, मतलब इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे यदि आप लोग यहाँ पे समझिए तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एच ई हर्बर्ट नाम के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1890 में क्या कहा था, वो क्या उन्होंने बोला था कि त्रिकोणमिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, गणित में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। बिना इसके गणित मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाई मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। यदि मैथमेटिक्स का यदि कोई मिडिल पोजीशन ऑक्युपाई कर सकता है तो वह है ट्रिगोनोमेट्री, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है। संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। अब हम लोग यदि देखेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है तो उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति है उसको हम लोग तोड़ेंगे, ट्राइगोन, और यहाँ पे जो मेट्री लिखा हुआ है वो मेट्रॉन से चेंज होगा, उसको हम लोग मेट्री बना दिए। तो ट्राई मतलब होता है 3 या फिर 3, गोन मतलब क्या होता है, साइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा। ट्राई मतलब हो गया 3, यहाँ पे भुजा हो गया साइड, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर करना। मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेजर करना, मतलब मापना। तो बेसिकली त्रिकोणमिति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज के जो भुजा होते हैं और कोण जो होते हैं, त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोणों को जो इसमें हम लोग मापने का काम करते हैं, वही जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जो शाखा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो इसी चैप्टर को हम लोग अभी ब्रीफली, मतलब इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग आगे का चलते धीरे धीरे सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में। इस लेक्चर में आप जुड़े रहिए और देखिए, आपको बहुत ही आसान शब्दों में त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी भूमिका की बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज यदि आप देखें तो त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसका एप्लीकेशंस पहले देख लेते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे स्टूडेंट्स है और एक यहाँ पे मीनार है जो कुतुब मीनार है। तो इसका यदि ये कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल दिख रहा होगा। तो इस एंगल के थ्रू यदि हमको पता होगा तो क्या हम इस मीनार की हाइट बता सकते हैं। तो इस सब का यूज कहाँ पे होगा, हम लोगों के पास समकोण त्रिभुज ये है, यहाँ पे 90 डिग्री बनते हुए दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का यूज करते हुए, त्रिकोणमिति का यूज करते हुए हम लोग क्या बता सकते हैं, इस मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, ये यूज है, उपयोग है किसका, त्रिकोणमिति का। ऐसे आपको ढेरों सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। देखिए, अगला उदाहरण है कि एक गर्म हवा गुब्बारा है जो यहाँ पे था पहले, ये उड़ते उड़ते बी पोजीशन पे जा गया। ठीक है, उड़ते उड़ते क्या हुआ, बी पोजीशन पे चला गया। यहाँ पे समझिए कि ये जो है यहाँ पे कहानी के तौर पर समझाने गया है कि ये गुब्बारा ए था जब वो अपनी माँ को बताने गई। एक लड़की है जो अपनी माँ के पास दौड़कर जाती है और गुब्बारा के बारे में बताने जाती है। उसकी माँ भी तुरंत आके देखती है, लेकिन पहले गुब्बारा कुछ जगह पे रहा होगा, उड़ के कुछ दूसरे जगह पे चल गया होगा। तो जब दोनों एक साथ गुब्बारा देखने आते हैं तो ये बी पोजीशन पे पहुंच जाती है, आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो माँ बेटी जहाँ पे खड़ी है दोनों, उस स्थान से हम क्या कर सकते हैं, बी की ऊंचाई, मतलब धरातल से बी की ऊंचाई, या फिर इससे इस गुब्बारे के बीच यहाँ पे जो दूरी है उसे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति का यूज करके। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझा कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। अब देखिए, उसी के बारे में लिखा गया है कि ये गणित की जिस शाखा में आती है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरी अथवा ऊंचाई कुछ गणितीय तकनीकों को जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, अंग्रेजी शब्द जो ट्रिगोनोमेट्री है वो किन दो शब्दों से मिलकर बनी है, ट्राई जिसका अर्थ होता है 3, गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, साइड, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है मापना। तो त्रिकोणमिति बेसिकली
त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है त्रिकोणमिति में। ऐसा हमने पहले ही देख लिया था, स्टार्टिंग में ही देख लिया था। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलीयविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी मापने में किया करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ने वाले हैं। किसी भी कोण, कोई भी कोण दिया रहेगा उसका त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पता है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें एक साइन आएगा, उसका सबसे पहले यूज हमारे भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था अपने बुक में। ठीक है, जब उन्हें अनुवाद किया गया अरब भाषा में, तो साइन को धीरे धीरे एक और दूसरे मैथमेटिशियन आए जिन्होंने साइन को चेंज कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से। इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। कोणों, जिसे हम लोग कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब बेसिकली आप समझिए, इस चैप्टर में हम 0 से 90 डिग्री के बीच में ही अध्ययन करने वाले हैं, उसके आगे नहीं। उसके आगे हम लोग कब अध्ययन करेंगे, जब हम लोग हायर क्लासेस में चले जाएंगे, 11th 12th में चले जाएंगे। तो देखिए उसी के बारे में लिखा गया है कि 0 और 90 डिग्री के बीच की ही बात करेंगे हम लोग, उसी को ही परिभाषित करेंगे। और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सर्वसमीकाएं लेकर आएंगे, आइडेंटिटीज लेके आएंगे, जिन्हें हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जिसे कहेंगे हम लोग। तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में देखिए अब हम लोग जिक्र करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का एक एक करके। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि हम डिस्कस करना चाहते हैं तो उससे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हम लोग को। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ABC लिया गया है। तो समकोण त्रिभुज ABC लिया गया है जिसमें जो B है वो 90 डिग्री है, मतलब B जो है वो समकोण है। B बराबर कितना है? 90 डिग्री, या फिर एक समकोण है। अब देखिए यदि हम इसका यूज करते हैं तो देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। क्या यूज है? जो 90 के जस्ट जो सामने होता है, जो भुजा 90 के सामने होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब यहाँ पे बात आता है कि या तो आप एंगल ए ले सकते हैं, कोण ए ले सकते हैं, या फिर आप कोण सी ले सकते हैं। हमने इस डायग्राम में एंगल ए को लिया है। तो एंगल ए के साथ जो ये एंगल बनेगा, मतलब ये जो भुजा है जो इससे टच किया हुआ है, एंगल ए से जो छूते हुए जो जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये इसे सटा हुआ है, संलग्न किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो कोण ए की संलग्न भुजा। और कोण ए के जो सामने वाली जो भुजा होगी, मतलब देखिए ये इसके सामने है, तो हम लोग बोलेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब उसके मुख के सामने। तो कोण ए की एक सम्मुख भुजा हो गई और एक हो गई कोण ए की संलग्न भुजा। उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखा गया। अब देखिए जब हमने केस ए लिया तो ये केस हुआ। हो सकता है कि केस अगले केस में हमने कौन सी को लेके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए कर्ण हमेशा सेम रहेगा यदि कोण बी ही लिया गया है। तो चेंज क्या होगी? कोण ए की संलग्न भुजा यहाँ पे है, कोण ए की सम्मुख भुजा, तो उस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कोण ए के स्थान पर हम लोग कोण सी ले लिए। तो कोण सी यदि लिए तो देखिए अभी भी 90 जो है वो BD है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। और सी, एंगल सी जो है जिस भुजा से जुड़ी रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोण सी की संलग्न भुजा। अब इसके जो सामने होगी, कोण सी के सामने जो भुजा होगी उसे हम लोग बोलेंगे कोण सी की सम्मुख भुजा। ठीक है। अनुपात के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को डिस्कस करेंगे हम लोग। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम लोगों के पास। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए एक एक करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोनों जो डायग्राम लिया गया था उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा 2 डायग्राम हम लोगों ने लिया था यहाँ पे। तो वो दोनों डायग्राम को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग का था ABC और यहाँ पे भी ABC। इसी को हम लोग समझते हैं। दोनों में B 90 डिग्री था। एक बार हमने एंगल C लिया था और एक बार हमने एंगल A लिया था। ठीक है।
आप यहाँ पे समझिए कि एक जो था, ये जो था साइड 90 का जो सामने था उसे हम लोग क्या बोलते थे, कर्ण। और ये जो सी सटा हुआ है तो इसे हम लोग बोल रहे थे कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा। और ये क्या था, कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा। ए बी जो था वो हम लोग का था कोण सी की सम्मुख, कोण सी की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब हम लोग सी की बात करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहला ये ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है कि हम लोग कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा तो बात कर रहे हैं, इसको एक और नाम से हम लोग पुकार सकते हैं। देखिए इसी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ये यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 90 के जो सामने होगा वो होगा कर्ण। देखिए 90 के जो सामने होगा वो होगा कर्ण। और जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कोण सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे जो जुड़ा हुआ साइड होगा, जो इससे जो जुड़ा हुआ भुजा होगा, उससे हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और जो कोण सी के सामने वाली भुजा होगी, जो हम लोग बोलते हैं कोण सी की सम्मुख भुजा, उसे हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल ए के बारे में बात किया, तो एंगल बी के जो सामने का भुजा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। उसमें हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। अब जिस भुजा से ये कोण सटी रहेगी उसे हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और इसके जो सामने ए के सामने जो भुजा होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, एक बार बता देता हूँ। लंब को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। और हाइपोटेन्यूस कर्ण को बोलते हैं हम लोग, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग जितने भी अनुपात होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले देखिए सबसे पहला कि हम लोग ये समझ गए कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हम लोग एंगल सी का साइन, एंगल ए का साइन का बात करें, एंगल सी का साइन बात करेंगे। तो एंगल सी का साइन जो होता है वो किस दो भुजा के अनुपात के बराबर होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो एंगल सी का साइन जो होता है वो होता है हम लोगों के पास लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के टर्म में हम लोग बात नहीं करेंगे, आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एंगल सी का साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंगल सी का यदि साइन है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे देखिए जो लंब है वो है ए बी और जो कर्ण है वो है ए सी, ए बी बटा ए सी। आपको ध्यान में ये देना है कि एंगल सी का जो साइन है इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन सी। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन सी लिखेंगे। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे एंगल ए का साइन निकाल सकते हैं। तो देखिए एंगल ए का साइन क्या होगा, एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन कितना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं एंगल ए का साइन। तो ये देखिए इसे देखिए शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन ए। साइन ए क्या होगा, लंब बटा कर्ण। देखिए ध्यान रखिएगा, साइन कोई भी एंगल ले रहे हैं हम लोग, कोई भी कोण ले रहे हो, लेकिन यदि हम साइन लिख रहे हैं तो हर जगह क्या होगा, लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ भी लंब बटा कर्ण और यहाँ भी लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे जो लंब है वो ए बी था, लेकिन यहाँ पे जो लंब है वो क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं साइन ए या फिर साइन सी जो लिख रहे हैं, यहाँ पे ये साइन ए और साइन सी जो लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये साइन इंटू ए लिखा हुआ है, मतलब दोनों का गुणनफल नहीं लिखा हुआ है। ये अलग अलग, इसका कोई मतलब नहीं होता है।
साइन इंटू सी नहीं लिखा हुआ है, ये इसको समझना हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि साइन और ए यदि इस तरह लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझ लिए कि ये अलग एक ही साथ मतलब करेगा, अलग अलग इसका मतलब नहीं होगा। अब ये सिर्फ साइन के केस में नहीं होगा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबके लिए ये लागू होता है। अब देखिए हम लोग यदि बात करें तो देखिए हम लोग निकालेंगे एंगल सी का कोसाइन। एंगल सी का क्या निकालेंगे हम लोग? कोसाइन। तो ये साइन और कोसाइन पूरक कोण के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसलिए एंगल सी का कोसाइन तो क्या होता है, इसे पहले देखिए शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉस सी लिखेंगे हम लोग, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बटा कर्ण। क्या लिख रहे हैं, आधार को फुल में नहीं लिख रहे हैं, आ लिख दे रहे हैं, तो आधार बटा कर्ण समझना है। अब देखिए इसमें आधार कितना है, BC। यहाँ डायग्राम देखिए, आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। सेम उसी तरह हम लोग देखिए और कौन कौन सा निकालेंगे, एंगल C का टेंजेंट। एंगल C का क्या निकालेंगे, टेंजेंट। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो एक एक करके बात कर रहे हैं। तीसरा है एंगल C का टेंजेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेन C। क्या बोलेंगे, टेन C। तो ये क्या होगा, लंब बटा आधार। क्या होगा हम लोग के पास, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है AB, आधार कितना है BC। अब हम लोग यदि बात करेंगे तो इसके बाद हम लोग के पास आएगा एंगल C का कोसिकेंट। एंगल C का कोसिकेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉसेक C। क्या बोलेंगे, कॉसेक C। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉसेक पहले लिखना है फिर पूरा C लिखना है। कॉसेक C क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा हम लोग के पास। अब कर्ण बटा लंब क्या होता है, तो देखिए कर्ण कितना है, डायग्राम में AC बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, लंब मतलब AB। अब 2 और बचे हुए हैं हम लोग के पास, तो दोनों को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए अगला जो 2 है हम लोगों के पास वो क्या होगा, यहाँ पे इसके नीचे लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग। एंगल C का सिकेंट, एंगल C का क्या होगा, सिकेंट। एंगल C का सिकेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक C। सेक लिखेंगे फिर पूरा एंगल लिखेंगे हम लोग C, या फिर आप इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि वो पता चले कि उस एंगल के बारे में बोला जा रहा है। तो ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो ये क्या होगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण क्या है मेरे पास, AC, और आधार कितना है मेरे पास, BC। इसी डायग्राम को देखना है, ध्यान रखिएगा, इसी डायग्राम के बारे में अभी हम लोग लिख रहे हैं, इस डायग्राम में अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब 5 हो चुके हैं हमारे पास, अब लास्ट बचे हुए हैं एंगल C का क्या लिखना है हम लोग को, कोटेंजेंट। क्या लिखना है, कोटेंजेंट। कॉट C, क्या लिखना है हम लोग को, कॉट C। कॉट C क्या होगा हम लोग के पास, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, तो आधार कितना है हम लोग के पास, BC, और लंब कितना हम लोग के पास, AB। तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब देखिए सेम इसी तरह इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे। तो देखिए पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस पूरा नाम को नहीं लिख रहा हूँ। देखिए एंगल C का साइन है तो उसे साइन C लिखा गया, एंगल C का कोसाइन है तो उसे कॉस C लिखा गया, इसे टेन C लिखा गया। तो सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, एक लिखना पड़ेगा कॉस A। तो कॉस A क्या होता है, तो देखिए कॉस जब रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हो गया, तो कॉस से आधार बटा कर्ण हो गया हम लोग के पास। तो आधार कितना हो गया, AB। इस डायग्राम को अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आधार है AB और कर्ण है AC। अब कॉस के बाद यदि हम लोग बात करें तो टेन A बात करेंगे, तो टेन के केस में क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब बटा आधार, अब यदि लंब की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग के पास है BC बटा आधार है हम लोग के पास AB। तो BC बाय AB हो चुका है हम लोग के पास। अब और 3 बचे हुए हम लोग के पास, एक है कोसिकेंट मतलब कॉसेक A। तो कॉसेक A क्या होगा, देखिए साइन का उल्टा मतलब कर्ण बटा लंब। ये लंब बटा कर्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण बाय लंब यदि हम लोग देखें
तो देखिए कौशेक के केस में यदि हम लोग बोले कौशेक ए तो क्या होगा, कर्ण बाय लंब। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें कर्ण, तो कर्ण कितना लिखा हुआ हम लोग के पास, ए सी बाय लंब, लंब कितना लिखा हुआ हम लोग के पास, बी सी। तो कितना हो गया हम लोग के पास, ए सी बाय बी सी। कौशेक ए कितना हो गया। अब हम लोग के पास और जो दो बचे हुए हैं, तो देखिए और दो हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं आसानी से। सेक ए को क्या लिख देना है आप लोग को, सेक ए कॉस का उल्टा होगा, तो आधार बटा कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और यहाँ पे कॉट ए जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों के पास आधार बटा लंब। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम लोग बहुत ही आसानी से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात के बारे में लिख सकते हैं। तो ये था हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया त्रिकोणमितीय अनुपात को। अब यहाँ पे यदि हम लोग समझने की कोशिश करें कि क्या होने वाला है, देखिए आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं किसी भी केस के लिए। देखिए फॉर्मूला जो था वो तो हमने बता दिया कि किस तरह से हुआ, अब इसको ध्यान में किस तरह से रखेंगे। देखिए ये तो था हम लोग का किस तरह से क्या क्या हुआ। अब देखिए इसको मैं तरीका बताता हूँ कि इसको याद किस तरह से रखा जाए। इसको भी और इसको भी, इसको और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यदि हम अनुपात को याद रख लेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इसे याद रखा जाए। ये हम लोग का ए बी सी दिया हुआ है, ये एंगल सी है, यहाँ पे ए बी सी लिया हुआ है, ये एंगल ए दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें, ये यदि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो ये होगा हम लोग का कर्ण, ये भी होगा हम लोग का कर्ण। लेकिन यदि हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होगा मेरा आधार और ये होगा मेरा लंब। ठीक है, ये इस केस में हो जाएगा आधार और इस केस में हो जाएगा लंब। अब यहाँ पे समझिए कि साइन, कॉस और टेंजेंट को याद रखने के लिए तरीका, देखिए साइन क्या था, लंब बटा कर्ण। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी, और कर्ण को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद यदि आप बात करें तो कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बेस। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, और कर्ण को जो है हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो देखिए उस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो आधार बटा कर्ण हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर लंब बटा आधार हो गया मेरा, तो पी बाय बी हो गया हम लोग के पास। तो इसको हम लोग याद कर किस तरह से सकते हैं, देखिए ये हो गया हम लोग का साइन के लिए, ये हम लोग का हो गया कॉस के लिए, और ये हम लोग का हो गया टेन के लिए। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन के लिए हो जाएगा पी बाय एच, और पी याद रखना है आपको, पी से परपेंडिकुलर था तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, एच से हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटा कर्ण, और टेन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब लंब बटा आधार। ये हो जाएगा हम लोगों के पास आसानी से। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से याद किस तरह से रख सकते हैं हम लोग। हिंदी में यदि हम लोग बात करें तो लंब को हम बोल दे रहे हैं एल, आधार को हम बोल दे रहे हैं ए, और कर्ण को बोल दे रहे हैं के नाम से। ठीक है, याद करने के लिए सिर्फ हम बोल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से याद करेंगे, एस सी टी, अब यहाँ पे होगा लाल बटा का, किस तरह से याद करेंगे हम लोग, लाल बटा का। साइन है तो लंब बटा कर्ण, कॉस है तो आधार बटा कर्ण, टेन है तो लंब बटा आधार, लाल बटा का। ठीक है, अब इसके बाद जो पूछेगा साइन कॉस टेन हो गया, तो जैसे कि आपको कॉसेक पूछेगा, तो कॉसेक क्या होता है, कोई भी एंगल ले लीजिए, कॉसेक ए लेते हैं हम लोग, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और कॉट क्या हो जाएगा, तो ये है लंब बटा आधार, तो वो हो जाएगा आधार बटा लंब। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह से हम लोग को याद रखना है। अब इसी का यूज करना है हम लोग को सवाल बनाने के लिए। आप इसको याद रख लीजिएगा, सोना चांदी तौल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर
सोना चांदी तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, और एक एक करके कर देना है पार्ट। और ये ध्यान में रखना है कि साइन का जो ऑपोजिशन वाला, जो साइन का जो उल्टा है, जो रेसिप्रोकल है, वो क्या है, कॉसेक है। कॉस का क्या है, सेक है, और टेन का क्या है, कॉट है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि यदि कोण समान बना रहता है तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक त्रिभुज लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल मान लीजिए लिया कुछ, मान लेते हैं 30 डिग्री। अब यदि हम इसको आगे बड़ा करते हैं और इसको भी एग्जैक्ट बड़ा करते हैं तो यहाँ पे जो ए बी सी लिखा हुआ है और ये जो ए डी मान लेते हैं ई, ये जो त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और यदि समरूप त्रिभुज हुए तो इनका जो अनुपात है वो तीनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा, उसमें अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम लोग अनुपात लिखेंगे तो अनुपात में क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएंगे। सेम इसी तरह यदि हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो इनका जो अनुपात होगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ जी, तो देखिए यहाँ से जो अनुपात आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा हम लोगों को, वही वैल्यू यहाँ से भी आएगा हम लोगों के पास, और वही वैल्यू यहाँ से भी आएगा हम लोगों के पास। ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को यहाँ पे। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या होगा, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि आगे चलकर हम लोग साइन ए का जो होल स्क्वायर है, सुविधा के लिए उसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ये नहीं समझना है कभी भी कि साइन स्क्वायर ए और साइन ए स्क्वायर दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये नहीं समझना है। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं। साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन ए इंटू साइन ए कितने बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब समझना है हम लोगों को, साइन स्क्वायर ए का मतलब ये हो गया हम लोग का। सेम इसी तरह कॉस के लिए भी होगा, टेन के लिए भी होगा, कॉसेक के लिए भी होगा, सेक के लिए भी होगा और कॉट के लिए भी होगा। ठीक है, आगे सबके लिए भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए, इसी से रिलेटेड है कि जो कॉसेक ए है, मेरा कॉसेक ए है, उसे हम लोग 1/sin ए लिख सकते हैं। 1/sin ए यदि लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, साइन ए का पावर में -1 इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको साइन इनवर्स ए नहीं लिखा जा सकता, इसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग के पास देखिए 1/2 लिखा हुआ रहता है तो इसको 2 की पावर -1 लिख देते हैं। तो सेम उसी तरह इसे साइन ए का पावर -1 लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं। ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही पूरी तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, हम लोग एंगल जैसे यहाँ पे ए लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, तो ग्रीक लेटर वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो इस तरह का कोई भी एंगल के लिए यूज किया जा सकता है। कभी कभी ग्रीक अक्षर थीटा का प्रयोग कोण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ हमने न्यून कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए हैं। यदि हमें कोई एक अनुपात ज्ञात हो तो क्या हम अन्य अनुपात प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम इन पर विचार करें।